महाराज जी, जी आज आपने बताया कि हम जो भी कर्म करते हैं वो प्रभु इच्छा से होता है। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम अपने विवेक से करते हैं। तो हमारे पास विवेक भी तो प्रभु का दिया हुआ है। हाँ है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, कुछ कर्म प्रभु की इच्छा से और कुछ कर्म हमारी इच्छा से कैसे। अब यदि सारे कर्म भगवान के हिसाब से हो जाए तो फिर द्रौपदी की साड़ी खिंची थी, उसका जिम्मेदार दुर्योधन नहीं हो सकता। फिर भगवान, यही मेरा सोचना है। फिर भगवान जिम्मेदार होते। फिर क्योंकि मेरा ये सोचना है, जो कि मैंने समझा है और जो सीखा है, कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, सब ऊपर वाले का दिया हुआ होता है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता है। हम तो यहाँ पर उसके छोड़े हुए पुतले हैं जो मोह माया की दुनिया में हैं। सही है, भगवान सब ही करते हैं, परंतु हम चोरी करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम करें ना करें। हमने आज समझाया है कि चोरी करने वाला चोर है, यदि वो ये कहे कि जी भगवान की मर्जी से किया है तो फिर दंड भगवान को दिया जाए। इसलिए हमारे पास ईश्वर ने समझ दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय आप कर लीजिए, बाकी सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। मूलभूत यदि ये पूर्ण रूप से कह दिया जाए, ये सत्य है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ी वो भी भगवान की मर्जी से, चोर की बुद्धि बिगड़ती है वो भी भगवान की मर्जी से। सत्य तो यही है, पर यदि ये पूर्ण रूप से सत्य क्या है ना, कुछ सत्य कहा भी राधे तो नहीं जा राधे सकता। महाराज जी के प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल भक्ति गंगा पे। दोस्तों, आज की इस लाइव प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप सभी भक्तों लोग देखेंगे कि एक पुरुष को महाराज जी से प्रश्न करने का मौका मिला, तो उस पुरुष ने महाराज जी से कहने लगा कि हमें जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल क्यों नहीं मिलता है। कुछ कर्म भगवान के मन से होते हैं और कुछ कर्म मेरे अनुसार होते हैं, तो उस कर्मों का फल हमें क्यों नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न पर पूज्य गुरुदेव ने उस लड़के को इस प्रकार से समझाया कि कैसे हमें कर्मों का फल मिलता है। आइए पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, ताकि आप सही भक्तों लोग को भी समझ में आए कि हमें अपने कर्मों का फल कब मिलता है और कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की सुंदर वीडियो को, लाइव प्रश्नोत्तरी को आप सभी के सामने शुरू करते हैं। कह दिया जाएगा तो फिर चोर तुरंत ऑब्जेक्शन ले लेगा कि फिर मैं क्यों अपराधी। यही मैं जानना चाह रहा था। और दूसरा, करने कराने वाले तो सब भगवान हैं, पर फिर भी सवाल पर सवाल खड़ा ना हो, इसलिए ये बात कही जाती है। जी यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा कुछ लगा। दूसरी बात यह है, जब दुर्योधन के प्राण जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने देखा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनसे पूछा कि कहो तुम क्या कहना चाह रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, मेरे हिसाब से जो युद्ध में मैं हारा उसके 3 कारण हैं। एक तो मैंने जो है युद्ध में सबसे लास्ट में गया मैं, और दूसरा कारण ये है कि मैंने नारायण की जगह नारायणी सेना मांग ली। ठीक है। और तीसरा जो है कि मैंने तीसरा भी था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो कृष्ण भगवान जी ने उनको कहा कि हाँ, तीसरा याद आ गया। उन्होंने कहा कि तीसरी मेरी भूल ये थी कि जो मुझे कहा गया था मेरी माँ के सामने नग्न अवस्था में जाने के लिए, तो मैं पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में नहीं गया। तब श्री कृष्ण जी ने उनको कहा कि ये आपकी तीनों में से कोई भी भूल नहीं है, आपकी भूल केवल वही थी जो आपने द्रौपदी के साथ किया। बिल्कुल। तो इससे भी तो यही जाहिर हुआ ना कि ये भी प्रभु की ही इच्छा से हुआ। अगर ये प्रभु की इच्छा से नहीं होता तो प्रभु उनको रोकने नहीं आते। ये सारी माया तो प्रभु की ही हुई। सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये समझो। सब कुछ भगवान, दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ी, महाभारत हुआ किसकी इच्छा से? भगवान शांति दूत बन के गए थे, समझाना चाहते तो पल भर में समझा देते, भगवान खुद नहीं समझाना चाहते थे। ठीक है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से। पर फिर भी हम चोरी ना करें, गलत ना करें, झूठ ना बोलें, गलत रास्ते पर ना चलें। कहीं हम ये कह के ना गलत रास्ते पर चले जाएं कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो कहीं आप उसका गलत अर्थ ना कर लें। इसलिए जो समझाया गया है वो तरीके से समझाया, उसे समझिए। राधे राधे जी। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है आत्म कल्याण। आप अपना कल्याण करें, संग औरों को करें, यही हम मनुष्य जीवन की सार्थकता है। पूर्व जन्म का कर्म फल इस जन्म में क्या भुगतना पड़ता है? पिछला जन्म भोगना पड़ता है। भरत जी मृग का चिंतन करते मरे तो मृग बन के आना पड़ा। तो निश्चित है कि हम जो कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, वो आगे पीछे भोगना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे बहुत लोगों को हमने देखा है कि ठाकुर जी को, भगवान जी को वो साथ लेके चलते हैं, और फिर कुछ कहते हैं कि नहीं लेके जाना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि साथ में लेके जाना चाहिए। तो लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? भगवान को आप लेके कहीं भी जाएं, पर व्यवस्थित उनको समय से उनको आप स्नान करके उनको स्नान कराएं, भोजन भोग लगाएं। यदि आप उनकी सेवा पूजा बराबर प्रॉपर कर लें तो लेके चलने में बुराई नहीं है।
हम अपने ठाकुर जी को संग लेके आए हैं अभी यहाँ भी, तो हम उनको लाए हैं। अब उनको व्यवस्थित नहलाकर पूजा करके भोग लगा के सुलाते हैं, उठाते हैं समय से। हर जगह लिए नहीं, कई लोग तो बाथरूम जाते हैं तो हाथ में ठाकुर जी हैं और बाथरूम हो रहे हैं, वही हम तो पूछना चाह रहे हैं। ये सब गलत है। एक मर्यादा सब चीज़ों की बनी रहे, इसका हमें रखना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं झारसुगड़ा से आई हूँ, उड़ीसा से। अच्छा, वृंदावन 10 तारीख को गए थे आपके पास, एक दिन भागवत सुने थे गुरु जी। आज ऐसा मौका हुआ कि 7 दिन आपका भागवत सुनूंगी, आप इसके लिए आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मैं सूरजपुर जिले छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे परिवार वालों के ऊपर गांव वालों ने गौ हत्या का आरोप लगाया है, जबकि मेरे परिवार वालों ने गौ हत्या नहीं किया है। तो वो कैसे आरोप लगा रहे हैं? महाराज जी, जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो चारों साइड मतलब पहरा देने नहीं सकाता है, तो नेट लगाया हुआ था, तो उसी नेट में गाय का जो है वो खुर फंस के वो रात में ऐसे हुआ, तो वो फंस के मतलब वही, और गाय बहुत कमज़ोर थी। कोई बात नहीं, तो ये तो वो फंस के चली गई, तो वो उसमें आपका क्या दोष है? महाराज जी, किसान तो अपने खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ी लगाता ही है, जी कोई दोष नहीं है। हत्या तब मानी जाती है जब हम जानकर मारें। महाराज जी, हम लोग सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुन लिए उसकी। ठीक है, कोई ये हत्या नहीं है, लोग कुछ भी कहते हैं तो क्या मान लिया जाएगा? नहीं। हत्या तब होती है जैसे मैंने किसी गाय को टच किया, मैं जा रहा हूँ और मैंने किसी गाय को स्पर्श किया और वो गाय मर गई, वो भी हत्या नहीं है। आपका उद्देश्य मारना नहीं था, पर आपके छूते ही कोई गाय मर गई। हत्या तब लगती है जब आप जान के मारें, हाथ में डंडा उठाएं, तलवार उठाएं, कुल्हाड़ी उठाएं, जान के किसको मारना, तब हत्या मानी जाएगी। हमारी कोई इच्छा थी ही नहीं, हम तो सहज भोरे जा रहे थे, हाथ लग गया मर गई, वो हत्या नहीं है। जानकर हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटियाँ पाँव के नीचे दब के मर गई, वो हत्या नहीं है। हाँ, हम जान के मारे वो हत्या है। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है। मेरे घर से 500 मीटर दूरी में क्या बोलते हैं कि मेरे गांव वाले हैं, आस पड़ोस के गांव वाले हैं, सारे जुआ खेलते हैं डेली, मतलब 40-50 लोग डेली रहते हैं वहाँ। तो उनको बोलते नहीं आप लोग कथा सुना करो? महाराज जी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि क्या प्रवचन सुनते रहते हो तुम लोग, ऐसे करके हम ही लोगों को समझाते हैं। तो बोला करो आप लोग भी क्या जुआ खेलते रहते हो? जी महाराज जी। मतलब वो जुआ खेल रहे हैं वो सही है? महाराज जी, और थाना जयनगर पड़ता है, तो पुलिस वाले हैं तो उन लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। कोई बात नहीं, अब कलयुग की शुरुआत तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं से तो होगी, तो ये कलयुग की शुरुआत है। जय श्रीमन्नारायण। समझाओ, जितना समझा सको उतना बहुत है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि दिन में मन में जाप करना चाहिए, काम करते हुए अपने इष्ट देव का, जैसे श्रीमन नारायण मन में बोलते रहना चाहिए, तो इसकी जगह हम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं? जो मंत्र आपके गुरुजी ने दिया है वो? नहीं, अभी गुरु दीक्षा तो नहीं ली है। मन से कोई भी मंत्र आप जपें, कोई बुराई नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी, पर जो मंत्र गुरुजी ने दे रखा है यदि वो आप जपें तो अच्छा है। यदि गुरु मंत्र नहीं लिए तो फिर सीताराम जपो, राधे श्याम जपो या श्रीमन नारायण जपो। जो मंत्र होते हैं वो गुरु से ही प्राप्त किए जाएं तब वो काम करते हैं, वरना अपने मन से वो काम ही नहीं करते। जी। और महाराज जी, एक सवाल ये है कि मेरी सास इसी वर्ष भगवान धाम गई हैं, तो क्या इस पितृपक्ष में हमको कुछ करना चाहिए या तृतीय साल से श्राद्ध मनाना चाहिए? नहीं, तो आप लोग तो इस बार श्राद्ध पक्ष में आप तर्पण तो कर ही सकते हैं ना, आपके पति जी। तर्पण तो करना ही चाहिए, उनके नाम से जो भी आप करना चाहें वो करा सकते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों, आप सभी भक्तों को पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई कर्मों के फलों के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें कर्मों का अपनी फल कब मिलता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ऐसे ही लाइव प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूज्य गुरुदेव के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही पूज्य गुरुदेव से रिलेटेड आप सभी को प्रश्नोत्तरी दे सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें पूज्य गुरुदेव की ऐसे ही लाइव प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी को एक नई लाइव प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को तहे दिल से राधे राधे।